मेरा सिविल स्कोर 500 था, उसको मैंने 750 प्लस कर दिया। ये मैंने कैसे किया, इसके लिए क्या क्या किया, ये चीज़ आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा ताकि आप भी अपना सिविल स्कोर 750 प्लस कर सके। 750 प्लस क्यों चाहिए? ताकि आपको आसानी से लोन मिल सके। 750 प्लस इसलिए चाहिए ताकि आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। और 750 प्लस इसलिए चाहिए ताकि तुरंत में बड़ी बड़ी क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड आपको मिल सके और अच्छे अच्छे फैसिलिटी वाला क्रेडिट कार्ड मिल सके। मतलब हर जगह अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। सीधी सी बात है। अब सवाल ये है कि मेरा वो 750 से मतलब कि जनरली होता है सिविल स्कोर, वो 500 तक गया कैसे? एक्चुअली 2016 में मेरा एक रिलेटिव ऑटो लोन लिए थे और ऑटो लोन के चक्कर में क्या हुआ, मुझे गारंटर बनना पड़ा था। दोस्तों अगर ये वीडियो यूट्यूब ऐप से देख रहे हैं तो अगर मेरे वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप जरूर डालिएगा ताकि मेरे वीडियो को बूस्ट मिलेगा। मैं समझूंगा कि आप लोगों के लिए इतने मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ वो कारगर हो गया था उस समय जब मैं गारंटर बना। इसके बाद वो रिलेटिव उसका EMI देना बंद कर दिया। देना बंद करने का मतलब है टाइम से देना ही बंद कर दिया। कभी जो है ड्यू डेट को से 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद, मतलब एक महीने EMI लेट जाता था। अब जिसके कारण से मेरा सिविल स्कोर घटते गया। उस समय मैं चेक करता था तो मुझे और टेंशन होता था, यार घट क्यों रहा है। बाद में मैं कांटेक्ट किया कंपनी से, पता चला क्या, जो जिसका आप गारंटर बने थे उसके कारण से आपका EMI समय से उसका पेड नहीं होता है तो उसका तो जाता ही जाता है, खराब होता ही है, साथ साथ आपका भी सिविल स्कोर खराब होगा। अब बड़ा लफड़ा था यार कि ये कैसे होगा। तो मैं प्रेशर डाल करके किसी तरह उस काम को सही करवाया और जल्दी जल्दी उसका लोन जिस समय तक था तब तक तो मेरा सिविल स्कोर घटते घटते इतना गंदा हो गया था सिविल स्कोर, मतलब बैड सिविल स्कोर हो गया था। 500 के कंडीशन में आसपास आ गया। अब सोचिए ज़रा कितना ज़्यादा टेंशन होगा। अब इसके बाद मैं गया बैंक में, गया होम लोन के लिए, होम लोन रिजेक्ट कर दिया। कारण क्या था, मेरा सिविल स्कोर बहुत ही गंदा हो चुका था। उसने बोला आपका इस सिविल स्कोर पे तो मैं आपको होम लोन दूंगा ही नहीं दूंगा। जॉब है, मेरे पास ज़मीन है, लेकिन होम लोन नहीं मिला क्योंकि सिविल स्कोर ख़राब है। अब सिविल स्कोर का मतलब जो है ना, बहुत ही एक तरह से इज्जत की नज़र से देखा जाता है। जिसका सिविल स्कोर बढ़िया है बहुत बढ़िया, जिसका सिविल स्कोर ख़राब है ना, बहुत ही गंदी नज़र से देखा जाता है। ये पक्का जो है ना पैसा लेन देन में जो है ख़राब आदमी है, इस तरह से ये होता है। अब मुझे 750 प्लस करना था तो मैंने क्या किया, एक बार याद होगा मैंने जेस्ट मनी के बारे में आपको बताया था। मैंने जेस्ट मनी से कंज्यूमर लोन दिखाया के लिए लोन ले लिया। अब कंज्यूमर लोन लिया क्यों? क्योंकि उस समय मैं एक वीडियो बनाया था कि EMI पे बिना क्रेडिट कार्ड का लोन कैसे ले, और उसके लिए जेस्ट मनी से कांटेक्ट हुआ था। जेस्ट मनी ने उधर से अप्रोच किया था तो मैंने कहा कि मैं पहले लूँगा डेमो और इसके बाद दिखाऊँगा ताकि इसी स्टेप को लोग फॉलो करेंगे, नहीं तो मैं नहीं वीडियो बनाऊँगा। ठीक, तो जेस्ट मनी ने कहा कि ओके। मैंने जो है वहाँ पे मुझे एक बेनिफिट मिल गया कि वहाँ पे जाकर के एक स्मार्टफोन के लिए मैंने लोन ले लिया। मुश्किल से होगा 16-17 हज़ार का उस समय मोबाइल फ़ोन लिया था, याद नहीं है, लेकिन इसी के अराउंड था। उसको EMI में कन्वर्ट किया। अब मैं क्या किया, वहाँ पे उस EMI को टाइम पे करना शुरू कर दिया। और चूंकि मेरे पैन पे था, वो अप्रूवल मिला हुआ था, मैंने मोबाइल ले लिया था। अब समय से EMI देने लगा तो देखा कि यार अगले महीने से ही, मतलब 2-3 महीने के बाद से ही धीरे धीरे 2 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे करके सिविल स्कोर बढ़ना शुरू हो गया। मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है, चलो यार वो हुआ। इसके बाद फिर से मुझे एक कैमरा, जो जिस कैमरा से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका लेंस लेना था। तो मैंने सोचा यार इतना तो तुरंत में लेंस कोई ज़्यादा तो है नहीं, मैं पेड कर देता हूँ। फिर दिमाग में आया कि यार क्यों ना इसको EMI पे ले करके और इसको तुरंत से पेड कर दूंगा ताकि मेरा सिविल स्कोर और भी अच्छा हो जाएगा। ये ट्रिक काम कर गया। मस्त प्लान है। लेंस कोई ज़्यादा 7-8 हज़ार का लेंस था, लेकिन उसको EMI में कन्वर्ट कराया, समय से पेड किया। सोच सकते कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा ही होगा, कुछ ही अमाउंट था महीना का, ऑटोमेटिक डिडक्ट होना शुरू हो गया था। और मैं सोचा कि वन टाइम पेमेंट करने से बेहतर है कि यहाँ पे कोई ब्याज लग नहीं रहा है, चलो भाई ले लेता है EMI पे, समय से पेड होगा, ऑटोमेटिक डेबिट होगा। NAC साइन कर दिया था तो टेंशन नहीं था। मतलब 2 प्रोडक्ट मैंने लिया और 2 प्रोडक्ट के बाद धीरे धीरे सिविल स्कोर बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद और चैप्टर, नया चैप्टर जुड़ा। नया चैप्टर क्या जुड़ा, मैं HDFC गया था, वहाँ पे मेरा सेविंग अकाउंट था, मुझे करेंट अकाउंट खुलवाना था। मैंने करेंट अकाउंट खुलवा लिया। करेंट अकाउंट खुलाया तो आप भी जानते हैं करेंट अकाउंट में अगर प्राइवेट बैंक में खोलते हैं तो हैंडसम अमाउंट आपको हमेशा मेंटेन करना रहता है, एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो वो अमाउंट तो रहता ही रहता था, साथ में जो भी इनकम होता था, साइड से भी इनकम होता था, उसमें पैसा मैं छोड़ देता था। तो एवरेज मैंने क्या किया, वहाँ पे 30,000 से लेकर के 50,000 मंथली वहाँ उस करेंट अकाउंट में रहता ही रहता था। इधर मतलब जमा कर रहा था, छोड़ रहा था, पैसा निकाल नहीं रहा था। अब क्या हुआ, चूंकि इतना पैसा रहने के कारण बैंक वाले ने अप्रोच करना शुरू किया कि आप FD ले लीजिए। मैंने FD उस समय नहीं लिया, जो बात है। इसके बाद कहा गया क्या, कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट ले लीजिए। मैंने कहा वो भी मैं नहीं लूँगा, मतलब कि सिक्योरिटी टाइप का चाह रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे थे, मैंने नहीं किया।
एक बार क्या हुआ कि बैंक के तरफ से मुझे रिलेशनशिप मैनेजर जो है उसने कॉल किया कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मैंने बोला क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा परेशान करता है लोग, मैं सुनता हूँ क्रेडिट कार्ड बहुत ख़राब चीज़ होता है। उसने बोला कि नहीं, आपके ऊपर ना प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है, वो आप ले लीजिए और देखिए फिर इसके बाद क्या पता चलता है। मैंने कहा चलो यार, रिलेशनशिप मैनेजर है, चूँकि पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर है, कोई इधर उधर से तो कॉल आया नहीं था। मैंने कहा चलो लेके देखता हूँ, नहीं होगा तो क्लोज करवा लूँगा। अब खेल यहीं से शुरू होता है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ, क्रेडिट कार्ड के बाद मैं देखा कि मेरा सिविल स्कोर घट गया। यार टेंशन में आ गई, ये क्या हुआ। तो पता चला एक इंक्वायरी जनरेट होता है, हार्ड इंक्वायरी जनरेट हुआ, जिसके कारण से मेरा सिविल स्कोर अगले महीने तो घट गया। लेकिन जब मैं लेन देन करने लगा, जो लिया और फिर जो है पहले स्टेटमेंट जनरेट होता था, पैसा मैं जमा कर देता था। इसके बाद धीरे 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 सिविल स्कोर बढ़ना शुरू किया। मतलब क्रेडिट कार्ड लेने के बाद मेरा सिविल स्कोर बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ और आज के कंडीशन में 750 प्लस हो चुका है, क्योंकि मैं टाइम से पेमेंट करता हूँ। उसी क्रेडिट के कारण मेरे पास बहुत ज़्यादा प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर आ गया था। और मैं आपको बताता हूँ, एक समय 20% से लेकर के 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाना पड़ता था, ऑनलाइन ही बैंकिंग से पैसा लेना पड़ता था। आज कंडीशन ये है कि वही बैंक, वही कंपनी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ऑफर कर रही है, वो भी 5 लाख प्लस के अमाउंट में लोन अप्रूवल दे रहा है। मतलब ऑलरेडी लोन चल रहा है, इसके बावजूद भी लोन देने के लिए तैयार है। यह कैसे हुआ कमा? क्योंकि मेरा सिविल स्कोर बढ़ गया। जैसे मेरा सिविल स्कोर बढ़ा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया ना, तो ये बेनिफिट मिला। इस तरह से मैंने अपना सिविल स्कोर धीरे 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 इंक्रीज किया। और मैं चाहता हूं कि हम सभी के सर्किल में जितने लोग हैं, सब लोग अपना सिविल स्कोर धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि फाइनेंस के दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, भविष्य में आगे कोई बिजनेस करना है, कोई बड़ा काम करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से फंड की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जब कोई नहीं देगा, तो उस समय NBFC हो गया, फाइनेंस कंपनी हो गया, या कह सकते हैं बैंक हो गया, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये लोग आगे आते हैं। और ये आगे आते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो देखते हैं ना, वो देखते हैं इस बंदे का सिविल स्कोर कैसा है। सिविल स्कोर बढ़िया है तब आगे की बात होगा, सिविल स्कोर खराब है उस पैन नंबर पे तो पहले ही छांट दिया जाता है। इसके बाद देखा जाता है, सिविल स्कोर के बाद देखा जाता है कि इसका इनकम कितना होता है, तब लोन देंगे या नहीं देंगे, या बिजनेस करना है तो किस टाइप का बिजनेस करना है, या कोई भी काम करना है तो दे या नहीं दे, ये डिसीजन बाद की है। सबसे पहला है सिविल स्कोर कैसा है। तो आप मेरे दोस्त बताइए नीचे कमेंट में कि आपका सिविल स्कोर कितना है, अभी करंट में कितना है, और आगे बढ़ाने का जो मैंने जर्नी बताया आपको ये पसंद आया या नहीं, नीचे रिप्लाई जरूर दीजिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले